रब के हुक्मों को तोड़ा, हमने परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हो, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आंखें बेहयाई में लगी रही, सोचें आवारगी में लगी रही, कान नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्म जबर का बाजार गर्म रखा, इस्मत इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गसब करता रहा, कलेजी और दिल चीरता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा, परवाह नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो उनके चेहरे पहले बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो तो किस कदर मुरझाया हुआ होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इस तरह इनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है लेकिन चेहरे पहले उतरे हुए होंगे, और जब अजाब की भट्टी में डाले जाएंगे, अल्लाह अकबर, और वो सख्त अजाब, हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नुम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। अर्ज की हुजूर सबसे हल्के अजाब की कहानी सुनाता हूं, और वो ये कि जहन्नुमी के पांव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। अब पांव में आग का जूता होगा, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पांव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल जाएगा और नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये वाज़ेह में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा, ये मुहम्मदी सूरत है। ये शक्ल उसकी छीन ली जाएगी और उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी। उसका एक एक दांत उहद पहाड़ जितना होगा। उहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज्यादा सहे। 70-70 गज मोटी खाल होगी और खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है हम नई खाल दे देंगे ताकि अजाब की तकलीफ इसको गवारा करनी पड़े। फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे पानी दो, प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक तो उसकी कोई आवाज नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम चीख कर कहेगा क्या मांगता है? वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। कहा जाएगा तो वे भी मिलता है पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा, कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी थमा देगा या मिनरल वाटर की बोतल देगा? नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए। सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, कोई परवाह नहीं की। ना पेशानियों में सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई, जिंदगी यूं गुजार के चले गए। ऐसे नहीं, कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है। अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, हाँ हाँ जब जान गले को पहुंच जाएगी। ऐ इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी ला इलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है। और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ, अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है। अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जानब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस
अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दे दिया। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहां अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है। उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रूई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रूई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा। और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, उसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है। तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरोना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फौला, सुम्मा औला लका फौला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसानु युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में न हो। शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां से मर्जी चारा ले, तो शुतरे बेमहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूं, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखुसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता। वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात है, मुझे आजादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूं। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊंट तो सुदा हो सकता है, जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनीय्यिन युम्ना। अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना, पानी का एक कतरा था जो रहमे मादर में रखा गया। सुम्मा काना अलक़ा, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना। फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया और फिर ठीक हमवार किया। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा अब गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जुबान का तोती बोलता है, लोग आश्चर्य करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरे पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरी सोचों के उजाले, तेरी जोरदार टांगें, तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती
اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی، تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا، اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا، تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے، تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے، تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی، زبان کو بولنا کس نے سکھایا، آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی، حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں سانے کستی سلاتی می شود، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے، اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے۔ تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ ان شبابہ فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنون تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی کو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے، اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو،
محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔